चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर एक बहुत बड़ी खबर आज निकल कर आई है। इस खबर का कुछ लोगों को पहले से अंदाजा था कि ये आ सकती है या ऐसा हो सकता है, और कुछ लोगों को डर भी था कि अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। जी हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जिसका होस्ट पाकिस्तान है। आईसीसी ने आज एक स्टेटमेंट जारी की है। चारों तरफ से हर रोज ये सवाल आ रहा था कि पाकिस्तान के स्टेडियम तो तैयार नहीं है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कैसे करेगा। पाकिस्तान को ये होस्टिंग राइट्स लगभग 2019-18 के आसपास दिए गए थे, लेकिन तब से अब तक मुकम्मल इस काम को जो कि कर लिया जाना चाहिए था वो नहीं किया गया है। एक साल से भी कम का समय बचा था जब पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इनको रेनोवेट करने का काम स्टार्ट किया। 7 या 8 महीने के आसपास। स्टेडियम्स को रेनोवेट करना कोई इतना आसान काम नहीं है। थोड़ी बहुत टचिंग या कुछ चीजें होती हैं माइनर, 10-15%, अगर वो करनी हो तो कर ली जाती हैं इतने कम समय में। लेकिन आपने जिस तरीके से लाहौर का कद्दाफी स्टेडियम पूरे तरीके से तोड़ के रख दिया, ले देके इनके पास एक ही स्टेडियम है जो कि इंटरनेशनल फैसिलिटीज को कुछ लेवल तक मैच करता है। लेकिन आईसीसी की डिमांड थी कि हमें इस तरीके की और कुछ नई फैसिलिटीज चाहिए। उन फैसिलिटीज को डेवलप करने के चक्कर में मोहसिन नकवी ने ताबड़तोड़ काम चलाया लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में, और उसको पूरे तरीके से तोड़ कर रख दिया। एक तरीके से वो स्टेडियम नया बन रहा है। सिर्फ हम पिच और अगर ग्राउंड की बात छोड़ दें तो जितने भी एनक्लोजर थे सबको तोड़ दिया गया है। ग्राउंड के बाहर की चीजें दोबारा से बन रही है सारी। दिसंबर तक उनको ग्रे स्ट्रक्चर जो था वो कंप्लीट करना था, लेकिन वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ग्रे स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि आपने स्टेडियम को पूरे तरीके से, मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम है उसको कंप्लीट कर दिया है। इंटीरियर का कुछ काम बाकी है, या इलेक्ट्रीशियंस का या फ्लड लाइट्स का, जिस तरीके की अदर फैसिलिटीज होती हैं, पेविलियन का काम, या फिर हम बात करें अलग से ड्रेनेज का काम, ड्रेनेज सिस्टम को सही करने का, ये बाकी है। लेकिन कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ऐसा अभी तक भी नहीं हुआ है, जबकि आप चैंपियंस ट्रॉफी लाहौर के मैच से लगभग 42-43 दिनों की दूरी पर है। बात अगर कराची के स्टेडियम की जाए, वहां पर भी काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कराची का स्टेडियम जिसमें कि लगभग इतनी ताबड़तोड़ तरीके से तो तोड़फोड़ नहीं हुई जितनी लाहौर के स्टेडियम में की गई थी, लेकिन एक उसका जो स्टैंड से व्यू था उसको थोड़ा सा एक परफेक्ट व्यू देने की कोशिश की गई है, क्योंकि वो थोड़ा सा वहां से ब्लाइंड कुछ स्पॉट थे उसके अंदर, उनको हटाकर एक ऐसा व्यू दिया जाना चाहिए जहां पर दर्शकों को साफ साफ डायरेक्ट पिच का व्यू दिख सके। स्कोर बोर्ड की बात की जाए तो स्कोर बोर्ड वहां का चेंज होना था, क्योंकि वो बहुत पुराना एनालॉग सिस्टम वाला स्कोर बोर्ड अभी तक लगा हुआ था। स्क्रीन कुछ उनको बड़ा साइज में लगाना था, एलईडी डिस्प्ले जो लगे होते हैं। इस तरीके के कुछ काम होने थे जो कि अभी तक वो भी कंप्लीट नहीं हुए। तीसरा जो स्टेडियम है वो रावलपिंडी का स्टेडियम है। रावलपिंडी स्टेडियम में कोई खास चेंजेस नहीं होने थे, क्योंकि रावलपिंडी का जो स्टेडियम है वहां पे कंस्ट्रक्शन, माइनर कंस्ट्रक्शन जो है वो की गई है। थोड़े बहुत पवेलियन में चेंजेस किए गए हैं, थोड़े बहुत साइड स्क्रीन के पास कुछ चेंजेस किए गए हैं, क्योंकि वहां पर बल्लेबाज को अक्सर देखा जाता था कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत आती थी गेंद को सही तरीके से देखने में। इस तरीके के कुछ नॉर्मल चेंजेस थे जो कि रावलपिंडी में होने थे। रावलपिंडी में इससे ज्यादा कोई खास चेंजेस नहीं है। आपने देखा होगा टीवी के अंदर, अगर पाकिस्तान या पीएसएल का कोई मैच देखा है तो चेयर सिस्टम भी वहां पर वही है। जैसे शादी ब्याह में कोई चेयर्स बाहर से मंगाई जाती हैं, वो रख दी जाती हैं, उसके बाद उनको वापस से मूव कर दिया जाता है। इनबिल्ट चेयर सिस्टम नहीं है। लाहौर के स्टेडियम में मेन काम होना था। इनके पास वो सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसमें ये अपने हाई प्रोफाइल मैचेस कराते हैं। जैसे आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड भी इसी ग्राउंड पर खेला जाएगा। सेमीफाइनल का भी एक सेमीफाइनल जो वेन्यू पाकिस्तान के मैच के लिए रखा गया है वो भी यही रखा गया है। अभी तक तैयारी पूरी नहीं हुई है। दोनों चीजें साथ साथ चल रही हैं। कंस्ट्रक्शन भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक चेयर नहीं लगी है, जो कि एक आसान काम नहीं है। बहुत सारी चीजें भी आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं। कोई काम ऐसा तो नहीं होता कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको सही तरीके से कर लोगे। आईसीसी इसको लेकर पूरा नाराज है। आईसीसी ने क्लियर कह दिया है कि अगले हफ्ते एक विजिट होगी, तीनों स्टेडियम्स की विजिट होगी। अगर आईसीसी को कुछ भी ऐसा लगा कि यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर थोड़ा भी रिस्क है, तो आईसीसी टाइम नहीं लगाएगा डिसीजन लेने में, और चैंपियंस ट्रॉफी को मूव कर दिया जाएगा यूएई। अबू धाबी, शारजाह और दुबई का स्टेडियम हमेशा तैयार रहते हैं क्रिकेट को होस्ट करने के लिए। वहां पर उनकी जो यूएई की T20 लीग है उसकी भी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो वहां पर ग्राउंड्स ऑलमोस्ट रेडी रहते हैं। इंटरनेशनल फैसिलिटीज के साथ तीनों ग्राउंड्स अवेलेबल हैं।
भारत ऑलरेडी अपने मैचेस दुबई में खेलेगा, लेकिन बड़ी खबर यही है कि क्या शेड्यूल जारी होने के बाद आईसीसी अब ये स्टेप ले पाएगा या फिर पाकिस्तान के साथ ही आईसीसी जाएगा। ये बहुत बड़ा फैसला आईसीसी को लेना होगा। आईसीसी के अब चेयरमैन जो है वो जय शाह हैं, मिस्टर जय शाह। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान या पीसीबी क्रिकेट बोर्ड जो है वो कहीं ना कहीं मोहसिन नकवी इस बात को जैसा के ऊपर भी डाल सकते हैं कि जैसा आईसीसी के चेयरमैन बने और हमसे चैंपियंस ट्रॉफी छीन ली गई क्योंकि हमने इंडिया को थोड़ी अकड़ दिखाई, क्योंकि इंडिया की टीम पाकिस्तान ट्रेवल नहीं करती तो हमने भी शर्त रखी कि हम भी इंडिया आईसीसी इवेंट्स में नहीं जाएंगे या हमारी टीम नहीं जाएगी। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से ये बात भी निकलकर सामने आ सकती है, लेकिन सच्चाई जो है वो ये है कि आपके जो विजुअल्स स्टेडियम्स के आते हैं वो बिल्कुल भी किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट को या आईसीसी इवेंट की तो बात छोड़ दीजिए, किसी एक लोकल घरेलू टूर्नामेंट को होस्ट करने की कंडीशंस में भी अभी नहीं है। आपने इतना समय लगा दिया, ले देकर 3 स्टेडियम आपके पास हैं, इनको बनाने में, इनको रेनोवेट करने में आपने इतना समय लगा दिया सिर्फ उन फैसिलिटीज को इंस्टॉल करने में जो कि आईसीसी को चाहिए एक आईसीसी इवेंट लॉन्च करने के लिए। आपने इतना अधिक समय लगा दिया, या यूं कहूं कि आपने इतनी देर कर दी। ये काम आपके जो पहले चेयरमैन थे, जक्का अशरफ, रमीज राजा या फिर नजम सेठी, इन तीनों चारों को करना चाहिए था, ना कि अब मोहसिन नकवी को। क्योंकि 2018-19 में चैंपियंस ट्रॉफी आपको अलॉट हुई थी कि पाकिस्तान होस्ट होगा, लेकिन शायद पाकिस्तान को खुद को विश्वास नहीं था कि हम इसको होस्ट कर पाएंगे, होस्टिंग राइट्स तो हमारे पास आ गए हैं। जब बारात बिल्कुल दरवाजे पर आ गई तब मोहसिन नकवी ने काम स्टार्ट किया कि अब हमें रेनोवेट कराना ही होगा इन स्टेडियम को। पाकिस्तान के लिहाज से ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि मुश्किल से उनको लगभग 27-28 साल के बाद कोई मैन आईसीसी का होस्ट करने का एक टूर्नामेंट चांस मिला था। 1996 का वर्ल्ड कप उन्होंने होस्ट किया था इंडिया के साथ, श्रीलंका के साथ। फाइनल लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला गया था। तब से अब तक उस स्टेडियम में रेनोवेशन का कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन अब जाकर रेनोवेशन का काम स्टार्ट किया और उसको भी शायद समय से अंजाम ना दे पाए तो ये अंजाम बहुत बुरा होगा। उस स्टेडियम्स में अगर बात की जाए तो आईसीसी की कुछ डिमांड्स थी कि आपके पास, जैसे कि बात करें तो कमेंट्री बॉक्स इतना स्पेस वहां पर नहीं है, या प्रोडक्शन लेवल की इस तरीके की फैसिलिटीज नहीं है कि मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर आप कमेंट्री कर सके हैं। हॉटस्पॉट हॉकाई सिस्टम जो है उनको प्रॉपर सही तरीके से इंस्टॉलेशन करने के लिए उस तरीके का एडजस्टमेंट वहां पर करना बहुत जरूरी था। ये आईसीसी की रिक्वायरमेंट थी ताकि प्रॉपर व्यू थर्ड अंपायर के पास पहुंच सके। इस तरीके की कुछ रिक्वायरमेंट थी, इस चक्कर में इन्होंने पूरा ये सिर्फ जंगले हटाने में लग गए। इनकी एक ही स्टेटमेंट सामने आती है हर रोज। मोहसिन नकवी मैंने देखा है शायद हफ्ते में 1 या 2 बार लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में होते हैं। समझ नहीं आता इतना टाइम कैसे होता है। इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं वो वहां के, फिर भी मुझे समझ नहीं आया कि 2-3 स्टेडियम को रेनोवेट करने के लिए। मैंने आज तक इंडिया में के अंदर कितने वर्ल्ड कप हुए हैं, मेरे ख्याल से पिछले अगर बात करूं 12-13 साल के अंदर ही इंडिया ने तीन या चार आईसीसी के इवेंट होस्ट कर दिए हैं। तो मैंने कभी आज तक ये इस तरीके की विजुअल्स नहीं देखे कि हमारे चेयरमैन, प्रेसिडेंट या फिर सेक्रेटरी कोई स्टेडियम के अंदर जाकर हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हर रोज मीडिया से मिल रहे हैं, हर रोज ये दिखा रहे हैं कि आज ये स्ट्रक्चर बन गया है जी, कल ये बन जाएगा, हम इस तारीख में लॉन्चिंग करेंगे, इसमें ये करेंगे। इतना समय कहाँ से? अब ये इंटीरियर मिनिस्टर है कैबिनेट के अंदर, कमाल की बात है। इंडिया के अंदर तो मुझे लगता है कि हर हर एक बड़े शहर में स्टेडियम है, और कब रेनोवेट हो गए थे 2023 के क्रिकेट स्टेडियम हमें खुद पता नहीं चला था, जबकि हम डेली क्रिकेट को फॉलो करते हैं। क्रिकेट की खबरें, क्रिकेट का इंडियन क्रिकेट को हम डेली लगभग फॉलो करते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं चला। सिर्फ उड़ी उड़ी 1-2 खबर आती थी कि ईडन गार्डन्स रेनोवेट हो रहा है, या फिर बेंगलोर का स्टेडियम रेनोवेट हो रहा है, चेन्नई के स्टेडियम में कुछ काम चल रहा है। इन्होंने तो भाई साहब ढोल पीट के रख दिए कि हम ये स्टेडियम्स रेनोवेट कर रहे हैं या दोबारा बना रहे हैं, लेकिन आज तक ये उनको फिनिशिंग टच नहीं दे पाए। चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल एकदम दरवाजे पर खड़ी है। सभी टीमों ने लगभग लगभग अपने स्क्वाड घोषित करने की तैयारी कर दी है, कुछ ने तो घोषित कर भी दिए हैं। अब क्या होगा? कंडीशंस को देखते हुए सबने अपनी जो स्क्वाड था उसको डिक्लेयर किया था। अब
क्या स्क्वाड में कुछ चेंजेस आएंगे? लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की कंडीशन फ्लैट पिचेस बिल्कुल एकदम, चाहे वो रावलपिंडी, कराची, लाहौर। लेकिन अगर दुबई की पिचेस की बात की जाए, कंडीशंस बिल्कुल डिफरेंट है। थोड़ी सी स्लो विकेट, थोड़ी सी कहीं ना कहीं थकी हुई सी विकेट, शारजा का छोटा सा ग्राउंड, अबू धाबी का भी थोड़ी सी स्लो विकेट। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या अब पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर पाएगा या नहीं। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या पाकिस्तान होस्ट कर पाएगा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। थैंक यू।